इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 19 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे जो टॉपिक है वो भी डाटा लिंक लेयर से रिलेटेड ही है और यहाँ पे हम एरर करेक्शन के बारे में देखेंगे। जो टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है रिगार्डिंग एरर करेक्शन और ये किस लेयर पे परफॉर्म हो रहा है। सो हम यहाँ पे एरर करेक्शन रिगार्डिंग डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर पे जो एरर करेक्शन मैकेनिज्म्स है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। बाकी एरर करेक्शन कुछ और लेयर्स पे भी होता है तो उसके हम डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब उन लेयर्स से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। अभी हम सेकेंड लेयर की बात करें, दैट इज डाटा लिंक लेयर। अब देखते हैं एरर करेक्शन होता क्या है। एरर करेक्शन कोड्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर्स व्हेन डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। तो एरर करेक्शन के लिए मतलब डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए कुछ एरर करेक्शन कोड्स का यूज होता है। पहले तो डेफिनेटली देखिए, जब एरर करेक्ट होगा उससे पहले तो वो डिटेक्ट ही होगा। जैसे ही एरर डिटेक्ट हो जाता है तो फिर कुछ एरर करेक्शन कोड्स का यूज होता है ताकि उस जहाँ पे भी डिफेक्ट है उसको करेक्ट किया जा सके, उस एरर को करेक्ट किया जा सके। एरर करेक्शन कैन बी हैंडल्ड इन टू वेज। एरर करेक्शन दो वेज से हैंडल हो सकता है। फर्स्ट है बैकवर्ड एरर करेक्शन एंड सेकेंड है फॉरवर्ड एरर करेक्शन। बैकवर्ड एरर करेक्शन में क्या होता है, once the error is discovered, the receiver requests the sender to retransmit the entire data unit. Backward error correction में क्या होता है, जैसे ही एरर डिस्कवर होगा तो जो रिसीवर है वो सेंडर से रिक्वेस्ट करेगा कि दोबारा से पूरे डाटा यूनिट को सेंड कर दिया जाए क्योंकि जो डाटा यूनिट रिसीव हुआ है उसमें एरर है। तो जब पूरा डाटा यूनिट को फिर से रिट्रांसमिट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, सो दैट इज नोन एज बैकवर्ड एरर करेक्शन। और फॉरवर्ड एरर करेक्शन क्या होता है, इन दिस केस द रिसीवर यूजेज द एरर करेक्टिंग कोड विच ऑटोमेटिकली करेक्ट्स द एरर। इसमें डिटेक्ट एरर होने के बाद उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। यहाँ पे कोशिश की जाती है कि उस एरर को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर दिया जाए कुछ एरर करेक्शन कोड्स के थ्रू। इसको कहते हैं जिसमें डायरेक्टली डाटा यूनिट को रिट्रांसमिट करने के लिए नहीं कहा जाता है, यहाँ पे एरर को करेक्ट किया जाता है, ठीक है। रिसीवर अपने एंड पे ही एरर को करेक्ट करने की कोशिश करता है। दैट इज नोन एज फॉरवर्ड एरर करेक्शन। अब देखिए, हम जब सिंगल एडिशनल बिट की बात करते हैं, जो कि उधर पेरिटी चेकिंग में भी आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, तो सिंगल एडिशनल बिट जो होता है वो एरर को डिटेक्ट तो कर देता है लेकिन इट कैन नॉट करेक्ट इट। सिंगल एडिशनल बिट की मदद से हम एरर को करेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन एरर को डिटेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन उसको करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। फॉर करेक्टिंग द एरर्स वन हैज़ टू नो द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द एरर। एरर को करेक्ट करने के लिए पहले तो एरर किस एग्जैक्ट पोजीशन पे वो लोकेशन आइडेंटिफाई की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू कैलकुलेट अ सिंगल बिट एरर, द एरर करेक्शन कोड विल डिटरमाइन विच वन ऑफ 7 बिट्स इज इन एरर। टू अचीव दिस वी हैव टू ऐड सम एडिशनल रिडंडेंट बिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, सिंगल बिट यदि एरर हमें फाइंड करना तो एरर करेक्शन कोड डिटरमाइन करेगा कि सपोज 7 बिट्स हैं तो उनमें से कहाँ पे एरर है। टू अचीव दिस, इस मतलब एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए कुछ एडिशनल रिडंडेंट बिट्स का यूज़ किया जाता है। रिडंडेंट मतलब जो एक्स्ट्रा बिट्स जो कि उस डाटा का पार्ट नहीं है, नॉट यूजफुल कह सकते हैं, उनका सिर्फ यूज़ एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जा रहा है, तो कुछ एडिशनल बिट्स का यूज़ किया जाता है। सपोज आर नंबर ऑफ बिट्स हमने यूज़ करी रिडंडेंट बिट्स, सपोज आर इज द नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स एंड और डी है जो टोटल नंबर ऑफ डाटा बिट्स है। डाटा में जो बिट्स है वो है हो गई डी, और जो एक्स्ट्रा बिट हमने ऐड की है उनको कहेंगे आर, दैट इज नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स। नाउ द नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स आर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अब कितनी रिडंडेंट बिट्स यूज करनी है तो वो इस फॉर्मूला से जो है हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है 2 to the power r इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी प्लस आर प्लस 1। तो 2 to the power ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए d प्लस आर प्लस 1 के। तो उस r वैल्यू को हम, उतनी नंबर ऑफ बिट्स को r हम
कह देंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, जो आर की वैल्यू। सो यहाँ पे देखिए, द वैल्यू ऑफ आर इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द गिवन फॉर्मूला, जो कि हम पीछे देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ डी इज 4, डी की वैल्यू सपोज 4 है, then the possible smallest value that satisfies the above relation would be 3। ये जो रिलेशन हमने देखा है, सपोज d की वैल्यू 4 है, तो 4 प्लस r अभी तो हमें मतलब फाइंड आउट करना है, तो d सपोज 4 ले लिया, तो जब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि आप हिट एंड ट्रायल भी करके देख लीजिए। r की वैल्यू पहले 1 कीजिए, फिर 2 कीजिए, तो जब आप r की वैल्यू 3 लेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। मिनिमम आर की वैल्यू आते ही तो वो आर की वैल्यू को आप ले लेंगे, तो नंबर ऑफ रेडंडेंट बिट्स कितनी ले लेंगे हम? 3। ठीक है, इस इक्वेशन के थ्रू रेडंडेंट बिट्स हमने आइडेंटिफाई कर ली। नाउ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द बिट विच इज इन एरर, अ टेक्निक डेवलप्ड बाय R.W. Hamming is Hamming code, which can be applied to any length of the data unit and uses the relationship between data units and redundant units। अब जो एग्जैक्ट पोजीशन है बिट की कि कहाँ पे एरर है, उसके लिए एक कोड डेवलप किया गया था जिसको कहते हैं हैमिंग कोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, इससे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आपके आते हैं, यूजीसी नेट में भी आते हैं, और बाकी और भी एग्ज़ाम्स जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एरर करेक्शन रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हम न्यूमेरिकल्स भी आगे देखेंगे। सो यहाँ पे तो खैर कॉन्सेप्ट हम देखते हैं क्या है। तो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एरर जो बिट है उसकी पोजीशन क्या है जो एरर बिट है, तो उसके लिए कोड डेवलप किया गया था, हैमिंग कोड। किन्होंने डेवलप किया था? R.W. हैमिंग। तो इन्होंने डेवलप किया था, इसीलिए कोड का नाम भी इन्हीं के नेम पे है, हैमिंग कोड। इसको किसी भी लेंथ ऑफ डाटा पे अप्लाई किया जा सकता है, और इसमें किस चीज़ का यूज़ होता है? इट यूजेस रिलेशनशिप यूज़ की जाती है बिटवीन डाटा यूनिट्स और रेडंडेंट बिट्स जो है उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप आइडेंटिफाई की जाती है, और उसके बेसिस पे एग्जैक्ट पोजीशन आइडेंटिफाई की जाती है कि वो जो एरर की बिट है वो उसकी क्या पोजीशन है, एरर की पोजीशन क्या है एग्जैक्ट। अब हम देखते हैं हैमिंग कोड होता क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। सो देखते हैं, सबसे पहले तो पेरिटी बिट देखते हैं। अब पेरिटी बिट्स में भी इवन पेरिटी आएगा और ऑड पेरिटी। तो सबसे पहले इन जनरल देखते हैं पेरिटी बिट्स क्या है। द बिट विच इज अपेंडेड टू द ओरिजिनल डाटा ऑफ बाइनरी बिट्स सो दैट द टोटल नंबर ऑफ वंस इज इवन और ऑड। जो भी आपका डाटा यूनिट है, तो जो एंड में एक बिट यूज करी गई है उसको पेरिटी बिट कहेंगे। अब इसमें हमारे दो जो हैं एम होते हैं। इवन पेरिटी बिट में हमारी कोशिश रहती है कि नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए, और ऑड पेरिटी में होता है कि टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या है। अब डाटा यूनिट में कितने भी वन है, सपोज 3 वन आ रहे हैं, तो इवन पेरिटी में हमारी कोशिश रहेगी कि इन वंस को हमें इवन करना। तो 3 तो ऑड है, तो पेरिटी बिट उसी बेसिस पे सेट होगी कि हमारा मेन एम फुलफिल होना चाहिए। इवन पेरिटी में क्या है? टोटल नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए। तो अब यहाँ ऑलरेडी 3 है डाटा यूनिट पे, तो पेरिटी बिट क्या हो जाएगी? इधर 1। तो अब टोटल 4 हो गए, मतलब इवन नंबर ऑफ वंस हो गए। और पहले से ही सपोज यहाँ पे 4 वंस है, ये देखिए, सपोज 1 2 3 4, बाकी जगह 0 0 0 है जहाँ भी, अब जितनी नंबर ऑफ बिट्स है उसके अकॉर्डिंग है। और ये पेरिटी बिट है, तो क्योंकि पहले से ही इवन नंबर ऑफ वंस है तो पेरिटी बिट 0, क्योंकि हमारा टोटल जो एम होना चाहिए इवन पेरिटी में कि सारे नंबर ऑफ वंस 1 होने चाहिए। ऑड पेरिटी में यही चीज़ डिफरेंट हो जाती है, हमारा एम रहेगा कि नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड होने चाहिए। तो उस बेसिस पे पेरिटी बिट को 0 या 1 हम सेट करते हैं। सो देखते हैं इवन पेरिटी क्या है। टू चेक फॉर इवन पेरिटी, इफ द टोटल नंबर ऑफ वंस इज इवन, टोटल नंबर ऑफ 1 इवन होने चाहिए। पहले से ही इवन है, जैसे ये केस था, पहले से 4 1 है, सपोज ये इवन है, तो पेरिटी बिट को हम 0 सेट कर देंगे। और यहाँ यदि ऑड नंबर ऑफ वंस है डाटा यूनिट में, तो पेरिटी बिट को 1 सेट करेंगे ताकि अब जो नंबर ऑफ वंस है वो इवन हो जाए। टू चेक फॉर इवन पेरिटी, इफ द टोटल नंबर ऑफ वंस इज इवन देन द वैल्यू ऑफ द पेरिटी बिट इज 0। इफ द टोटल नंबर ऑफ वंस occurrences is odd then the
वैल्यू ऑफ द पेरिटी बिट इज 1, ताकि वो ऑड का इवन हो जाए। तो हमारा मेन एम रहता है कि टोटल नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए, उस बेसिस पे पेरिटी बिट को हम 0 या 1 सेट करते हैं। ऑड पेरिटी में उल्टा होता है। टू चेक फॉर ऑड पेरिटी इफ द टोटल नंबर ऑफ वंस इज इवन, टोटल नंबर ऑफ 1 यदि इवन है तो हम पेरिटी बिट को 1 सेट करते हैं, ताकि अब जो टोटल नंबर ऑफ वंस है वो ऑड हो जाए, क्योंकि ये ऑड पेरिटी है, हमारा इधर एम है ऑड पेरिटी करने का। एंड इफ द टोटल नंबर ऑफ वंस इज ऑड देन द वैल्यू ऑफ पेरिटी बिट इज 0। पहले से ही टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 1 है तो पेरिटी बिट को, वो पहले से ही ऑड है सपोज, तो पेरिटी बिट 0 हो जाएगी। और यदि टोटल नंबर ऑफ वंस इवन है, उन्हें हमें ऑड करना है, तो पेरिटी बिट 1 सेट हो जाएगी, ताकि डाटा यूनिट के नंबर ऑफ वंस और पेरिटी बिट का 1 मिला के अब वो ऑड वैल्यू देगा। तो ये हो गया पेरिटी बिट से रिलेटेड। इसमें दो टाइप्स की पेरिटी है, इवन पेरिटी एंड ऑड पेरिटी। नाउ हैमिंग कोड का एल्गोरिदम क्या है, ये आप बहुत ध्यान से जो है याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, इसका हम कोड देखेंगे। And information of D bits are added to the redundant bits R to form D plus R। ठीक है, D bits ये डेटा बिट्स है सपोज, दिस आर एडेड टू द, और रेडंडेंट बिट्स हमने R लिया जो कि हम पहले भी देख चुके थे। तो अब टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो जाएंगे, D प्लस R, जिसमें D है डाटा यूनिट्स की बिट्स और ये R है आपकी रेडंडेंट बिट्स। The location of each of the D plus R digits is assigned a decimal value। ये जितने भी डिजिट्स हैं, बिट्स हैं, इनकी वैल्यू, इनको एक डेसिमल वैल्यू असाइन की जाती है। नाउ दी आर बिट्स आर प्लेस्ड इन द, इनकी जो पोजीशन होती है, आर बिट्स को हम कहाँ प्लेस करेंगे, पोजीशन 1 पे, 2 पे, और 2 की जो पावर्स हैं उन सब पे आर को प्लेस करेंगे। मतलब जितनी भी आर बिट्स हम ले रहे हैं 2 to the power k-1 तक। एट द रिसीविंग एंड द पेरिटी बिट्स आर रिकैलकुलेटेड। रिसीविंग एंड पे क्या होता है, पेरिटी बिट्स को दोबारा से रिकैलकुलेट किया जाता है। द डेसिमल वैल्यू ऑफ द पेरिटी बिट्स डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ एन एरर। पेरिटी बिट की जो डेसिमल वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे फिर एरर की पोजीशन को डिटरमाइन किया जाता है। कैसे होता है वो विद एग्जाम्पल, और जब आप कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स आप एक बार रीड कर लीजिए। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन एरर पोजीशन एंड बाइनरी नंबर। एरर पोजीशन और बाइनरी नंबर के बीच की रिलेशनशिप हम देख लेते हैं अभी। ये देखिए, एरर पोजीशन और बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर्स तो जैसे यदि आप ऑक्टल की बात करेंगे, क्योंकि 0 to 7 एरर पोजीशन हम बात लेके चल रहे हैं, तो 0th पोजीशन पे है तो बाइनरी नंबर उसका क्या होगा, 0 0 0। 1 के लिए 0 0 1, 2 के लिए 0 1 0। तो ये तो आप डिजिटल वाले जो प्लेलिस्ट होगी उसमें भी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी, बाकी यहाँ आप देख लीजिए। ये इसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स हो गए। ठीक है, कैसे होंगे तो देखिए, ये 2 की पावर्स यहाँ काम कर रही होती है। 0 है तो देखिए, जैसे हम 0 0 0 ले रहे हैं तो ये कौन सी पोजीशन है, 2 to the power 0। ये कौन सी पोजीशन है, यूनिट्स टेंस की जो पोजीशन हम लेते हैं, 2 to the power 1, 2 to the power 2। ठीक है, तो 0 के लिए हर पोजीशन पे 0 हो गया। 0 इसे कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 इंटू 2 to the power 0, किससे मल्टीप्लाई होंगी चीज़ें। और जब 1 ले रहे हैं तो क्या है, 1 का मतलब क्या है, इधर देखिए 0 0 1 है बाइनरी नंबर। कैसे आया ये देखिए, यहाँ ले लिया हमने, तो 2 to the power 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और 2 to the power 1 क्या होता है, 2। 2 to the power 2 होता है 4। तो हमें क्योंकि 1 की ही वैल्यू चाहिए तो इनको हम यहाँ 0 0 प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो 1 आ गई वैल्यू। अब हमें 2 चाहिए तो 2 तो यहाँ पे है, तो 1 इंटू 2 करने पर ये बिट 1 हो जाएगी। ये देखिए 1 इंटू 2, तो ये 2 की वैल्यू आ रही। 3 के लिए 2 + 1, देखिए 2 + 1 3, तो इन दोनों बिट को 1 1 कर देंगे। फिर 4 के लिए क्या चाहिए, सिर्फ ये वाली बिट, इसको 1 कर देंगे तो 1 इंटू 4 4 आ जाएगा। इन दोनों को 0 कर देंगे तो 1 0 0। इस तरीके से आप वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 के लिए 4 + 1 होना चाहिए, 4 और 1, तो इन दोनों को 1 कर दीजिए, बीच के 2 को 0 कर दीजिए।
ठीक है, तो वैल्यूज कैसे काउंट हो रही हैं, ये जैसे जैसे 101 की बात करें हम, ये 5 पे जो है 101, तो यहाँ पे 2 to the power 0 है, यहाँ पे 2 to the power 1 है, और यहाँ पे 2 to the power 2 है। 0 1 2 ऐसे 2 की पावर्स, तो 2 to the power 2 क्या होता है 4, ये क्या हो गया 4। 2 to the power 1 क्या होगा 2, और 2 to the power 0 1। तो इनको क्या होता है, इनसे इंटू किया जाता है और प्लस, तो 1 into 4 प्लस, ये डेसिमल आ जाएगा इसका, 0 था यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, प्लस ये जो प्लेस वैल्यू क्या है 2, 0 + 2, क्योंकि बाइनरी है तो 2 की पावर्स ले रहे हैं हम, फिर प्लस कर दिया जाएगा, ये 0 into 2 है, ठीक है। और 1 into फिर 1 इनके प्रोडक्ट्स को प्लस कर दिया जाता है, तो अब क्या हो जाएगी वैल्यू, 4 into 1 4 हो गया, 2 into 0 कितना हो जाएगा 0, 4 + 0 + 1 into 1 क्या हो जाएगा 1, तो 4 + 1 क्या हो गया 5, इसीलिए 101 का मतलब इधर 5 हो गया। तो इस तरीके से जो है ये बाइनरी नंबर्स हो गए 0 to 7। अब आगे देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेमिंग कोड थ्रू एन एग्जाम्पल। ये जो कॉन्सेप्ट है हेमिंग कोड का, ये एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सपोज ओरिजिनल डाटा है आपका 1010 विच इज़ टू बी सेंड, ये डाटा हमने सेंड किया 1010, तो टोटल नंबर ऑफ डाटा बिट्स कितनी हो गई, मतलब डी हो गई 4, और नंबर ऑफ रेडंडेंट बिट्स के लिए कौन सा फॉर्मूला था, 2 to the power r ग्रेटर देन इक्वल टू d+r+1, तो d के बजाय 4 आप लिख दीजिए। तो ट्रायल मेथड से आप वैल्यूज भी पुट करके देखेंगे तो r की 3 वैल्यू पे ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो अब टोटल नंबर ऑफ बिट्स क्या होंगे, d+r, दैट मीन्स d है 4 और r हो गई 3, तो 4 + 3 कितनी हो जाएंगी 7, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स हो गई 7। अब पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रेडंडेंट बिट्स की, डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ द रेडंडेंट बिट्स। रेडंडेंट बिट्स 3 हो गई हमारे पास, सपोज r1 r2 r3, लेकिन हम यहाँ ना लेके पावर्स ऑफ 2 में इनका नाम दे देंगे। नंबर ऑफ रेडंडेंट बिट्स, डाटा बिट्स तो थी हमारे पास कितनी 4, रेडंडेंट बिट्स हमें 3 मिली है। The number of redundant bits is 3. The 3 bits are represented by R1, R2 and R4. ठीक है। The position of the redundant bits is calculated which corresponds to the raised power of 2. 2 की पावर्स पे पोजीशंस को प्लेस कर देंगे, आर इसलिए नाम भी हमने R1 R2 R3 ना देके 2 की पावर्स पे ही नाम दे दिया है, R1 R2 एंड R4। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस क्या लेंगे, 2 की पावर्स ले लीजिए, 0 से शुरू करके 2 to the power 0, फिर 2 to the power 1 एंड 2 to the power 2, इन पोजीशंस पे रेडंडेंट बिट्स को हम प्लेस कर देंगे। 2 to the power 0 मतलब फर्स्ट पोजीशन, ये आ गई। 2 to the power 1 मतलब ये देखिए 2 to the power 0 हो गई। पोजीशन ऑफ R1 2 to the power 0 क्या होगा 1, पोजीशन ऑफ R2 क्या है 2 to the power 1, मतलब 2, पोजीशन 2 पे प्लेस कर देंगे, और 2 की पावर 2 क्या होती है 4, तो पोजीशन ऑफ R4 हो गई 4। तो ये रेडंडेंट बिट्स की पोजीशन आइडेंटिफाई कर ली हमने। नाउ अब डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ऑन द एडिशन ऑफ पेरिटी बिट्स। ये जो एडिशनल पेरिटी बिट्स हमने ऐड की है, इनकी पोजीशन को लेने के बाद कंप्लीट डाटा हमारा, वैसे भी 7 यूनिट्स बन रहे थे डाटा के, 4 डाटा बिट्स हो गई, 3 हमारी रेडंडेंट बिट्स हो गई। तो R1 R2 और R4 की तो पोजीशन पहले से ही सेट हो कर दी है हमने, कि R1 1 पे ले लिया हमने, 2 पे R2 को और 4 पे R4 को। बाकी पे जिस तरीके से 1010 हमारा डाटा था, तो उसको यहाँ से 7 यहाँ से शुरू करिए और प्लेस करना शुरू कर दीजिए। 7th पे 1010 इस तरीके से, क्योंकि 4th पोजीशन तो खाली नहीं, रेडंडेंट बिट आ गई, तो इसका फिर यहाँ पे नंबर आएगा। तो ठीक है, इस तरीके से आपने अब हम देखेंगे कि कैसे पेरिटी बिट्स डिटरमाइन करनी है। सो डिटरमाइनिंग द पेरिटी बिट्स, सो वो रेडंडेंट बिट्स जो है उनको कैसे हम डिटरमाइन करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले R1 बिट कैसे डिटरमाइन करनी है, डिटरमाइनिंग द R1 बिट। The R1 bit is calculated by performing a parity check on the bit positions whose binary representation includes 1 in the first position.
ठीक है, बाकी ये आगे जब हम विद एग्जाम्पल या विद फिगर जो वैल्यूज मेंशन है तो उसमें और इजीली आपको क्लियर होगा. पहले मैं इसको रीड कर देती हूँ. We observe from the figure ahead that the bit positions that includes 1 in the first position are 1, 3, 5, 7. इन बिट्स पे जब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इनके लास्ट में 1 आता, मतलब लास्ट पोजीशन को ही इधर फर्स्ट पोजीशन कहा जाता है. ठीक है. नाउ वी परफॉर्म द इवन पैरिटी चेक एट दीज बिट पोजीशंस. The total number of 1 at these bit positions corresponding to R1 is even. Therefore, the value of the R1 bit is 0. अब ये कैसे हो रहा है सबसे पहले हम फिगर में देखते हैं, फिर मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी. देखिए, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. R1 बिट सपोज हमें डिटरमाइन करनी है. कंप्लीट बिट्स डाटा यूनिट्स और आर पोजीशन तो हमने प्लेस कर दी R1, R2 और R4 को. देखिए, और जो डाटा था वो हमारा 1010 बन रहा था, तो ये टोटल जो है यूनिट हमारा बन गया रिडंडेंट बिट्स और डाटा यूनिट्स को लेके. अब R1 बिट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी या 1 होगी. उसके लिए ये जितनी भी पोजीशंस है इन पे इनको नंबरिंग दे दी हमने 1 2 3 4 5 6 7. इनकी बाइनरी वैल्यू लिख दी ऊपर. 1 की बाइनरी वैल्यू क्या होगी, ये रही. ऐसे ही 2 की भी लिख देंगे हम, 3 की भी, 4 की भी. अब हम सिर्फ उन पोजीशंस को सिलेक्ट करेंगे जिनके लास्ट में 1 है. तो 1 पोजीशन के 1 है बाइनरी में, 3 के 1 आ रहा है, 2 के नहीं आएगा, 2 के लास्ट में 1 नहीं आएगा. लास्ट मतलब इसको फर्स्ट पोजीशन कहा गया. यहाँ से लास्ट दिख रहा है लेकिन काउंटिंग हमेशा यहाँ से होती है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से. सो ये इसीलिए इसको फर्स्ट पोजीशन कहा गया. तो फर्स्ट पे 1 किस किस के आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है और 7 पे. अब इन पे इवन पैरिटी चेकिंग हमें करनी है. तो 7 पे क्या है, 1, 5 पे 1 है, 3 पे कितना है, 0. तो रेडिडेंट बिट हमारी क्या हो गई, पेरिटी बिट हो गई एक तरीके से, ये R1 बिट. तो यहाँ पे इवन पेरिटी चेकिंग करेंगे हम. तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वंस बन रहे हैं, 1 1, 2 बार 1 है मतलब इवन नंबर ऑफ वंस है. तो जो इवन पेरिटी चेकिंग में क्या होता है, इवन है तो रेडिडेंट बिट को हम 0 ले लेंगे, तो R1 बिट क्या हो जाएगी, 0. यहाँ पे 0 सेट हो जाएगा. ठीक है. और यदि यहाँ नंबर ऑफ वंस ऑड होते तो हम R1 बिट 1 लेते ताकि टोटल नंबर ऑफ वंस अब हमारे इवन हो जाए. ठीक है. तो R1 बिट क्या हो जाएगी, 0. ऐसे ही हम R2 और R4 की भी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे. तो ये आपको क्लियर हो गया. देखिए, अब फिर से इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा. तो इसी तरीके से R2 बिट देखेंगे. तो R2 बिट में क्या हो रहा है, द R2 bit is calculated by performing a parity check on the bit positions whose binary representation includes 1 in the second position. तो उसमें हम कौन कौन सी बिट्स को ले रहे थे जिनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जब कर रहे थे उनकी पोजीशंस का. तो लास्ट मतलब फर्स्ट पे 1 आ रहा था और अब सेकंड पोजीशन पे जिसके 1 है हम उनको सेलेक्ट करेंगे और फिर उनकी टोटल नंबर ऑफ वंस को देखेंगे इवन है कि ऑड है. तो पेरिटी चेकिंग के हिसाब से R2 की बिट हम सेट करेंगे. So, we observe from the figure ahead that the bit positions that includes 1 in the second position. Second position कहाँ कहाँ पे आ रही है, second bit 2, 3, 6 और 7 position पे जो bits हैं उनके second position पे 1 आ रहा है. Now we perform the even parity check at these positions. The total number of 1 at these bit positions corresponding to R2 is odd. Therefore, the value of R2 bit is 1. कैसे हो रहा है देखिए. अब हम R2 बिट को, R1 तो हमने कैलकुलेट कर ली, उसकी वैल्यू 0 आई है. अब R2 को कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे देखिए पोजीशन सेट कर दी, 1 2 7 है. अब इन पोजीशंस का बाइनरी कन्वर्जन करेंगे जो कि हम पीछे टेबल में देख चुके थे. अब सेकंड पोजीशन पे कहाँ कहाँ 1 आ रहा है. अब सेकंड यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ से कैलकुलेट होगा, इस साइड से. बिल्कुल ये इसको फर्स्ट पोजीशन कहा जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. इस तरफ से नहीं काउंट करना, मतलब इधर इसको फर्स्ट नहीं कहेंगे, फर्स्ट वुड बी दिस वन. तो सेकंड पोजीशन पे 1 किस किस के आ रहा है, ये जब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. 2 पे जो बिट है मतलब सेकंड पोजीशन पे जो बिट है ये तो खुद R2 बिट हो गई. और 3 पोजीशन पे उसके भी सेकंड उस पे 1 आ रहा है. 6 की पोजीशन पे भी इसमें 1 आता है सेकंड पोजीशन पे, और 7 पे भी 1 है. तो इन बिट्स पे, इन पोजीशंस पे जो बिट्स हैं अब उनको देखेंगे. तो 1 आया, 0 है, और फिर ये 3 पे 0 है, और ये रेडिडेंट बिट तो R2 है ही.
तो इवन पेरिटी चेकिंग करेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग हम ये पेरिटी बिट, ये R2 क्या है हमारी रेडंडेंट बिट जो कि पेरिटी बिट है। तो अब देखेंगे नंबर ऑफ वंस कितने हो रहे हैं सिर्फ इन पोजीशंस पे। तो नंबर ऑफ वंस एक ही है, मतलब ऑड नंबर है, पर हम इवन पेरिटी चेकिंग कर रहे हैं। तो इवन पेरिटी मीट करने के लिए हमें R2 को क्या सेट करना पड़ेगा 1, ताकि अब टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, इवन हो गए। तो ठीक है अकॉर्डिंग टू इवन पेरिटी चेक R2 की वैल्यू क्या सेट कर देंगे हम, R2 हो जाएगा 1, तो R2 की वैल्यू 1 सेट हो गई। ऐसे ही हम R4 की वैल्यू सेट करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे देखेंगे। नाउ डिटरमाइनिंग दी R4 बिट, तो दो रेडंडेंट बिट्स हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। जो थर्ड बिट है मतलब R4 जिसका नाम है, उस बिट को कैलकुलेट करेंगे। दी R4 बिट इज कैलकुलेटेड बाय परफॉर्मिंग अ पेरिटी चेक ऑन द बिट पोजीशंस हुज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड्स, इसके लिए थर्ड पोजीशन पे 1 होना चाहिए। थर्ड पोजीशन क्यों, फर्स्ट पोजीशन मतलब 2 टू द पावर 0 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, फर्स्ट पोजीशन मतलब 2 टू द पावर 1, और 4 की वैल्यू के लिए 2 टू द पावर 2, तो 2 टू द पावर 2 4 है, दैट मीन्स थर्ड पोजीशन पे। नाउ we observe from the figure ahead that the bit positions that includes 1 in the third position are, अब थर्ड पोजीशन पे 1 किस किस के आएगा, 4 5 6 7 पोजीशन पे जो बिट्स हैं, तो वहाँ पे थर्ड पोजीशन आ रही है 1 1 थर्ड पोजीशन पे है। अब यहाँ पे उन बिट्स को देखेंगे वहाँ इवन पेरिटी मीट हो रही है या नहीं। We perform the even parity check at these bit positions. The total number of 1 at these bit positions corresponding to R4 is even. Therefore, the value of R4 bit is 0. यदि total number of ones even है तो bit जो है R4 bit 0 सेट हो जाएगी, और odd होता total number of ones तो हम R4 को 1 सेट करते ताकि even parity checking मीट हो सके। So देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब R1 हम कैलकुलेट कर चुके, 0 R2 1 हो गई, अब R4 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो थर्ड पोजीशन पे 1 किस किस के आ रहा है, अब थर्ड कहाँ से कैलकुलेट हो रही, इस साइड से, एक्सट्रीम राइट से। तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड। तो जब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे इन पोजीशंस का, तो 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये हो रहा है। तो 4 5 6 7 में थर्ड पोजीशन पे 1 आ रहा है, बाकियों में नहीं आ रहा, मतलब 1 2 3 पे, इन पे आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, अब इन बिट्स को सिर्फ हम लेंगे पेरिटी चेकिंग के लिए। तो 7 पे कौन सी बिट है 1, 6 पे कौन सी बिट है 0, 5 पोजीशन पे 1, और ये R4 ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो इन 3 बिट्स में नंबर ऑफ वंस देखेंगे कितने हैं, 2 है, तो इवन मीट हो रहा है। तो ऑलरेडी नंबर ऑफ इवेंट्स 1 है, तो R4 बिट क्या सेट हो जाएगी 0, तो R4 की वैल्यू क्या हो गई 0 इवन पेरिटी चेकिंग से। ठीक है, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ 1 यदि ऑड होते तो R4 की वैल्यू 1 करते ताकि टोटल नंबर ऑफ 1 सब इवन हो जाए, बट ऑलरेडी इवन है तो R4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो सारे रेडंडेंट बिट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। सो डाटा ट्रांसफर्ड इज गिवन बिलो, ये हो गया। देखिए R1 बिट 0 थी, R2 1 और R4 0, और डाटा यूनिट तो 1010 था ही। तो ये कंप्लीट जो है डाटा, सारी वैल्यूज हमने डिटरमाइन कर ली। डाटा यूनिट्स तो पहले से ही दिए हुए थे, रेडंडेंट बिट्स मतलब थ्रू पेरिटी चेकिंग हमने रेडंडेंट बिट्स को भी कैलकुलेट कर लिया। तो ये कंप्लीट अब ट्रांसफर होगा रिसीविंग एंड पे। सपोज द फोर्थ बिट इज, सपोज फोर्थ बिट पे हम मान के चले कि एरर हो गया, 0 जाना चाहिए बट वो रिसीव हो रहा है 1। सपोज दी फोर्थ बिट इज, हम एरर ही डिटेक्ट करेंगे किस पोजीशन पे, तो हमने तो पहले ही बता दिया कि फोर्थ पोजीशन पे है, बट ये डिटरमाइन कैसे होगा क्रॉस चेक करने के लिए हम देखेंगे। सपोज द फोर्थ बिट इज चेंज फ्रॉम 0 to 1 एट द रिसीविंग एंड, देन द पेरिटी बिट्स आर रिकैलकुलेटेड, वहां भी पेरिटी चेकिंग होती है, और इस पोजिशन पे की एग्जैक्टली बता दिया जाएगा कि एरर कहाँ है, कैसे वो देखिए। तो इसमें भी रेडंडेंट बिट्स को कैलकुलेट किया जाएगा। R1 बिट ये पूरा डाटा ट्रांसफर हुआ है, ये 10111010, ठीक है, जाना चाहिए था फोर्थ बिट पे 0 पर चला गया 1। ठीक है, तो यहाँ एरर है फोर्थ पोजीशन पे, बट कैसे आइडेंटिफाई होगा वो हम देखेंगे। R1 बिट कैलकुलेट होगी पहले, द बिट पोजीशंस ऑफ R1 बिट 1 3 5 7, मतलब जहाँ पे फर्स्ट R1 को वही लिया जाएगा जैसे वहां लिया था कि फर्स्ट पोजीशन पे 1 किस किस पे आ रहा है, तो पोजीशन 1 पे आ रहा था, 3 पे, 5 और 7 पे। ठीक है, अब यहाँ पे R1 बिट, R1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, सारी रेडंडेंट बिट्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, दैट मीन्स जो चीज़ें आई है उनमें टोटल नंबर ऑफ वंस इवन है। तो इन बिट्स पे इवन हो रहे हैं क्या नंबर ऑफ वंस देखेंगे हम। देखिए फर्स्ट पोजीशन पे 0 है, थर्ड पे 0 है,
ये डिफरेंट कलर से हम देखते हैं, एक बार ग्रीन कलर लेते हैं। तो सपोज ये पोजीशन हो गई, थर्ड पे 0 है, देन फिफ्थ पे और सेवेंथ पे, इनमें नंबर ऑफ वंस काउंट कर लेंगे तो इवन है, तो R1 क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स इवन पैरिटी चेकिंग मीट हो जा रही है। तो ये तो ठीक है, ये वाली बिट तो ठीक है। वी ऑब्जर्व फ्रॉम द बिलो फिगर we observe from the below figure that the binary representation of R1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, 1 1 1, और फिर ये थर्ड पे 0 0, ये बिट्स आ रही है R1 को लेके, ठीक है, 1 1 0 0। इसमें नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं, इवन है। नाउ वी परफॉर्म द इवन पैरिटी चेक, द टोटल नंबर ऑफ वंस अपीयरिंग इन द R1 बिट इज, ये इवन नंबर है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ R1 क्या हो जाएगी, 0। इसी तरीके से हम R2 बिट कैलकुलेट करेंगे, उसमें भी R2 के लिए कौन सी पोजीशंस थी, 2 3 6 और 7, वहाँ पे हम डिटरमाइन कर रहे थे, यहाँ ऑलरेडी वैल्यूज है तो पेरिटी चेकिंग करनी है बस हमें। तो इसकी क्या वैल्यू बन रही है, ये वाली बिट्स हम लेंगे R2 के लिए, तो 1 0 0 1 बन रहा है इसका, 1 0 0 1। सो द बिट पोजिशंस ऑफ R2 बिट आर 2 3 6 7। वी ऑब्जर्व फ्रॉम दी, ये बिलो फिगर होगा, इसको बिलो कर लीजिए, ठीक है। We observe from the below figure that the binary representation of R2 is 1 0 0 1 आ रहा है। इस पे भी हम इवन पैरिटी चेकिंग करेंगे, तो ऑलरेडी नंबर ऑफ वंस जो है इवन है, तो R2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, R2 would be 0। Now we perform the even parity check, the total number of ones appearing in the R2 bit is an even number, therefore the value of R2 is 0, R2 भी 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी हम मानेंगे कि एरर नहीं है, ये बिट भी ठीक आई है हमारी। अब R4 बिट देखेंगे, जहाँ भी वैल्यू 1 आ जाएगी रेडंडेंट बिट की, दैट मीन्स वहीं पे एरर है, 0 आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पैरिटी चेक। रिसीविंग एंड पे बिट्स की जो इवन पैरिटी चेकिंग होगी उनमें रेडंडेंट बिट्स की वैल्यू 0 आनी चाहिए, अदरवाइज इसका मतलब जहाँ 1 आ रहा है दैट मीन्स वहाँ गलती हुई है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे। अब R4 की बिट पोजीशंस क्या है, 4 5 6 7। Now we observe from the figure ahead that the binary representation of R4 हो जाएगा 1 0 1 1, वो हम फिगर में आगे देखेंगे। Now we perform the, यहाँ भी इवन पैरिटी चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं, ऑड, दैट मीन्स R4 की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, इसका मतलब एरर यहीं पे है। नाउ वी, यहाँ भी वैल्यू 0 आनी चाहिए थी, तो कहेंगे डाटा सही ट्रांसमिट हुआ है। नाउ वी परफॉर्म द इवन पैरिटी चेक, द टोटल नंबर ऑफ वंस appearing in the R4 bit is an odd number, therefore the value of R4 is 1. Now third है the binary representation of redundant bits। अब redundant bits क्या थी, R4 R2 और R1। तो R4 की वैल्यू तो कितनी आ रही है, 1 आ रही है, R2 और R1 की तो 0 थी, तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसका क्या आ रहा है, 1 0 0, एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या बनती है, 4। तो इन रेडंडेंट बिट्स का हम देखेंगे कि बाइनरी वैल्यू क्या आ रही, फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, तो 4 है, इसका मतलब यही एरर की पोजीशन है, डिटरमाइन हो गई। तो सबसे पहले हम रेडंडेंट बिट्स की वैल्यू काउंट कर लेंगे और वो जो बाइनरी नंबर आएगा उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, और वही पोजीशन हमारी कहलाएगी कि वहीं पर एरर है। एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू इज 4। सपोज रेडंडेंट बिट्स की वैल्यू आती 0 1 0, तो फिर पोजीशन यहाँ पे इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 बनेगी, दैट मीन्स एरर की पोजीशन कहाँ होती 2 पे, बट यहाँ 1 0 0 है, दैट मीन्स 4 पे इसकी डेसिमल वैल्यू 4 है, तो पोजीशन 4 पे जो है 4 बिट पोजीशन पे एरर है। Therefore the error occurs in a 4th bit position. The bit value must be changed from 1 to 0। अब एरर डिटेक्ट हो गया, मतलब गलत वैल्यू आई है, कौन सी वैल्यू आई है R4 पे 1, उसका उल्टा कर देना है कि गलत बिट आई है, तो 1 आई है तो उसको जस्ट अपोजिट कर देना 0, तो एरर करेक्ट भी हो गया, डिटेक्ट भी हो गया, पहले तो डिटेक्ट होगा, डिटेक्ट होते ही करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए अब R4 के लिए क्या है, यही पोजीशन 4 5 6 7 पे आ रहा था, जो कि कैलकुलेट करते वक्त भी हम देख रहे थे, थर्ड पोजीशन पे 1। अब इन बिट्स को कितना, ये जो यूनिट्स बन रही है 1 0 1 1 बन रहा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ 1 ऑड है, तो R4 की वैल्यू हमें 1 लेनी पड़ेगी ताकि इवन पैरिटी चेकिंग हो सके। तो यहाँ पे R4 कितना कैलकुलेट हो रहा है, रिसीविंग एंड पे 1, और R2 कितना कैलकुलेट हुआ था, 0।
और R1 की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हुई थी हमारे पास, ये भी 0, तो टोटल 100। R4 R2 R1 को एक साथ लिखेंगे और इसका जो डेसिमल हो जाएगा, इसका मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ रहा है, फोर्थ। तो फोर्थ बिट पोजीशन पे एरर है, मतलब इस बिट पे। वो हम पहले ही देख भी चुके थे, फोर्थ बिट को जानी चाहिए थी 0, आ गई है 1। तो 1 आई है तो बस करेक्ट करने के लिए 1 को 0 में कन्वर्ट कर देंगे, बस ठीक है, हो गया एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन यूजिंग हैमिंग कोड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सो इससे रिलेटेड और भी हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे आगे आगे। कुछ वीडियोस आएंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड, वो अलग प्लेलिस्ट लाऊंगी मैं उसकी। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।